सूत जी महाराज कहते हैं, प्रभु यह शिव महापुराण की कथा सुनने से कैसे कैसे मनुष्य तर जाते हैं, कैसे कैसे मनुष्यों की मुक्ति होती है, कृपया करके हमें ये सुनाइए। तो सूत जी कह रहे हैं, अरे सौनक जी आपका तो ये प्रश्न ही गलत है, किस किस की तो बात ही क्या। बोले फिर, बोले ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना। जो व्यक्ति अपने जीवन भर दुराचार करता रहता हो, जीवन भर जिसने पाप किए हो, ऐसा व्यक्ति भी यदि शिव महापुराण की कथा सुन ले तो उसकी भी मुक्ति हो जाती और शिव धाम की प्राप्ति हो जाती। जिसने जीवन भर पाप किए हो। अच्छा देखो, भागवत में और शिव महापुराण में कितना अंतर है। भागवत मरने के बाद तारती है, भागवत मरने के बाद तारती है। मतलब गोकर्ण जी ने धुंधकारी को कथा सुनाई थी तो वो मर चुका था धुंधकारी, उसके बाद में भागवत ने तारा। लेकिन शिव महापुराण कह रही है कि यदि तुमने ये शिव महापुराण को ध्यान से सुन लिया, 7 दिन तक यदि इसको ही सुन लिया और इसके अनुसार यदि चलने लगे तो वो तुम्हें जीते जी ही तार देगी। मरने की भी आवश्यकता नहीं है, जीते जी तर जाओगे। इतनी बड़ी घोषणा शिव महापुराण कर रही है। तो सूत जी कह रहे हैं, जो अपने जीवन भर पाप करता रहता हो, क्रोधी हो, लोभी हो, किसी भी प्रकार का पाप किया हो, यदि वह व्यक्ति शिव महापुराण की कथा सुन लेता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, पाप कहते किसे हैं? पाप कहते किसे हैं, पहले ये जानो आप। हम सब सुनते तो रहते हैं कि पाप करने से ये होता है, पाप करने से ये होता है, पर पाप है क्या? पाप के बाप का नाम क्या है? किसी ने हमसे पूछा, महाराज जी पाप के बाप का नाम क्या है? भाई पाप के बाप का क्या नाम है? तो आज आप ये समझ लो कि पाप है क्या, पाप उत्पन्न कहां से होता है और किस प्रकार से व्यक्ति पाप में लिप्त हो जाता है। एक बार एक पंडित जी बनारस गए पढ़ने के लिए। ध्यान से सुनना कि पाप का बाप क्या है। एक बार एक पंडित जी गए बनारस पढ़ाई करने के लिए। बनारस में जाकर के उन्होंने 4 वेद पढ़ लिए, 6 शास्त्र पढ़ लिए, 6 वेदांग पढ़ लिए, शिक्षा, व्याकरण, कल्प, निरुक्त इत्यादि सब पढ़ लिया, 18 पुराण पढ़ लिए। सब पढ़ करके अपने घर लौट करके आए। पिताजी ने कहा, बेटा पढ़े आए? बोले जी पिताजी पढ़ा है। बोले क्या क्या पढ़ा? बोले पिताजी संसार में जितना ज्ञान था, जितने शास्त्र वेद थे, हम सब पढ़ के आ गए। उसने पिताजी ने कहा अच्छा? बोले सब पढ़ लिया? बोले हाँ पढ़ लिया। तो पिताजी ने कहा कि बेटा तुमने सब पढ़ लिया सो पढ़ लिया, हमारे एक प्रश्न का उत्तर दे दो। बोले जी पिताजी पूछो, कहीं से भी पूछ दो, आप जिस ऋचा को पूछोगे वेदों में हम वहीं से चालू कर देंगे। आप व्याकरण में कोई भी सूत्र पूछोगे तत्काल सिद्ध कर देंगे। ज्योतिष में आप कोई भी गणना पूछ लो तत्काल बता देंगे। शास्त्रों की कोई चर्चा कर लो, द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत सब की चर्चा कर लेंगे, तत्काल बता देंगे। पिताजी कह रहे बेटा जी नहीं पूछना है हमें। बोले फिर? पिताजी बोले तुम तो ये बताओ कि पाप के बाप का नाम क्या है? पाप का बाप कौन है? अब बेटा चकराया। उसने 4 वेद पलट दिए, 6 शास्त्र, 18 पुराण पलट दिए, और उसमें कहीं लिखा ही नहीं है कि पाप के बाप का नाम क्या है। बोला पिताजी अभी तो नहीं बता पा रहा, लेकिन हम फिर से जा रहे हैं पढ़ने, हम फिर पढ़ के आएंगे फिर बताएंगे। उसने फिर अपना बोरिया बिस्तर बांधा, फिर पहुंचा बनारस पढ़ने, फिर 10-15 साल और पढ़ाई करी, फिर लौट करके आया। पिताजी ने कहा बेटा बताओ पाप के बाप का नाम क्या है? बोला पिताजी हम सारे संसार में सब जगह हो आए, सीताराम, हम सब जगह हो आए, बड़े बड़े मठाधीशों के पास, बड़े बड़े आचार्यों के पास 4 वेद 6 शास्त्र जितनी विद्या थी सब पढ़ ली, पर ये नहीं पता लग पाया कि पाप के बाप का नाम है क्या, पाप उत्पन्न कहां से होता है।
तो पिताजी ने कहा फिर तुम्हारी पढ़ाई का काम की भैया, जब तुम पाप के बाप को नहीं बता पा रहे। बोले पिताजी आज हम जा रहे हैं घर छोड़ करके, और जिस दिन हमें पता लग जाएगा कि पाप का बाप क्या है, हम उसी दिन लौट करके अब घर आएंगे। उस ब्राह्मण बालक ने अपना झोला बांधा, चल दिया। 3-4 दिन हो गए, बड़े बड़े गुरुजियों के पास में गया, सबके पास में गया। बोले महाराज पाप के बाप का नाम बता दो। किसी को कोई उत्तर ना मिला। 4 दिन से बेचारा भूखा। इसने प्रण कर लिया कि जब तक हमें उत्तर नहीं मिलेगा हम भोजन नहीं करेंगे। सब में घूमता घूमता चला आ रहा, प्यास लगी है, प्यास से मरा जा रहा है, भूख लगी है, भूख से मरा जा रहा है। तभी उसने क्या देखा कि एक बड़ा ही सुंदर घर बना था, बड़ा सुंदर घर बना था। तो इसने विचार किया कि अब मरने से अच्छा है कि कुछ भिक्षा मांग के पा लेते हैं। भाई जिंदा रहेंगे तो पता लगा लेंगे हम कि पाप का बाप है क्या। यदि मर गए तो हम तो पता ही नहीं लगा पाएंगे, हमारी विद्या सारी नष्ट हो जाएगी। तो उसने सोचा चलो यहाँ भिक्षा मांग लेते हैं। तो सामने बड़ा सुंदर घर बना था। वहां गया सामने और कहा भवती भिक्षाम देहि। जैसे ही भिक्षा मांगी वहां से एक सुंदर नारी चल करके आई, और उसने देखा कि वाह हमारे दरवाजे ब्राह्मण बालक आए हैं। उसने आकर देखा और उनको भिक्षा दी। कहा महाराज जलपान कर लो। कहा हाँ ले आओ, जल ले आओ। तो महाराज ने जल पी लिया, पंडित जी ने जल पी लिया। बोले महाराज बड़े उदास दिख रहे हो, परेशान दिख रहे हो, क्या बात है। तो बोले अरे तुम्हें क्या बताएं, हम पाप के बाप को ढूंढने निकले हैं, आज तक हमें पाप का बाप नहीं मिला, पता नहीं कौन होगा। तो उस नारी ने सोचा कि अच्छा इनको पाप के बाप को जानना है। तो पता है वो नारी कौन थी? वो नारी थी एक वेश्या। और जैसे ही महाराज ने पानी पिया, उसने कहा महाराज क्षमा चाहते हैं, आपने पानी तो पी लिया पर आपने ये नहीं पूछा कि हम हैं कौन। आपने ये नहीं पूछा हम हैं कौन। तो ब्राह्मण बालक ने कहा अरे निश्चित ही तुम भगवान की भक्त होगी, कोई अच्छी होगी। बोले क्यों? बोले तुम्हारे दरवाजे तुलसी का पौधा लगा था तो हम देख के आ गए। भाई कोई भगवान का भक्त ही रहता होगा। भाई भगवान के भक्तों की पहचान होती कैसे है? भगवान के भक्तों के घर की पहचान कैसे होती है? आजकल जैसी नहीं होती कि आजकल तो लोग घर के बाहर वो काला मूसा टांग लेते हैं, वो ऐसा राक्षस सा। उस घर से भगवान के भक्तों की पहचान नहीं होती। हनुमान जी गए थे लंका में, वहां एक भक्त रहता था विभीषण। सारी लंका में राक्षस रहते थे, पर हनुमान जी ने विभीषण का घर पहचान लिया था। कैसे पहचाना था? हनुमान जी ने जाते हुए देखा कि एक महल पर अपने दरवाजे पर शुभ लाभ बने हैं, सांतिया का चिन्ह बना है और आंगन में तुलसी का वृक्ष लगा है। हनुमान जी समझ गए पक्का यहाँ कोई भगवान का भक्त रहता है। तो भगवान के भक्तों के घर की पहचान क्या है कि घर के बाहर मांगलिक चिन्ह बने हों, घर में तुलसी जी लगी हों। यह भक्तों के घर के लक्षण है। तो महाराज ने पूछा अरे तुलसी लगी है, कोई वैष्णव होगी? बोले महाराज क्षमा करना, हम वैष्णव नहीं हैं। बोले फिर? ना हम बोले भक्त हैं ना हम कोई हैं। बोले फिर कौन हो? बोले हम इस ग्राम की वेश्या हैं और हम इसी प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं। ब्राह्मण बालक ने कहा हाय राम राम, सारी तुमने हमारी तपस्या नष्ट करा दी, उल्टा पाप में चढ़ा दिया तुमने हमें। पहले बता देती हम तुम्हारे घर का जल ना पीते, अब तो हमें गंगा जाना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा, तब जाकर के हम शुद्ध होंगे। तो उसने कहा महाराज अब आपने जल तो पी ही लिया है, एक काम करो अब आ गए हो तो कुछ भिक्षा और ले लो। बोले अरे राम 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 राम, तुम्हारे घर से भिक्षा? एक पाप तो हो गया, आप दूसरा पाप नहीं होने देंगे, हमें गंगा जाना पड़ेगा स्नान करने के लिए। तो उसने कहा महाराज हमसे भिक्षा ले लो, भिक्षा के साथ में हम 50 सोने की मुद्राएं देंगे। भिक्षा ले लो, 50 सोने की मुद्राएं देंगे। देखो गंगा जी जाना तो पड़ेगा ही आपको स्नान करने, पाप के कारण। भाई एक डुबकी और लगा लेना, दूसरा पाप होगा तो एक डुबकी और लगा लेना, भिक्षा ले लो। तो महाराज ने कहा ठीक है, वो कह रही हो तो 2 डुबकी लगा लेंगे, लाओ भिक्षा दे दो। तो उस वेश्या ने भिक्षा दी, आटा इत्यादि दिया और 50 सोने की मुद्राएं दी थी।
अब पंडित जी जाने लगे तो उसने कहा महाराज हमारी एक छोटी शिक्षा और है। बोले क्या है? बोले यदि हमारे ही हाथ का बना पालो हम ही बना दे रहे हैं तो हम आपको 100 सोने की मुद्राएं और देंगे। अरे 2 डुबकी लगाओगे, तीसरी और लगा लेना, खाओ और लो, तीसरी डुबकी लगा लेना, आपको पवित्र तो हो नहीं है। तो महाराज ने सोचा ठीक है भाई, 100 सोने की मुद्राएं मिल रही, बना के बना बनाया मिल रहा, क्या दिक्कत, बना दे। तो उसने भोजन बना दिया वैश्य। अब जैसे ही महाराज भोजन करने लगे तो उसने कहा महाराज एक छोटी सी इच्छा और है। बोले क्या? बोले एक निवाला हमारे हाथ से और खा लो। बोले हम 200 सोने की मुद्राएं आपको देंगे। उसने कहा अरे पाप लगे। अरे बोले महाराज 3 डुबकी के साथ 1 डुबकी और सही, छोटी सी इच्छा है, इतनी जब आपने हमारी सुनी है तो इतनी इच्छा करिए, एक इच्छा और मान लो, हमारे हाथ से एक निवाला पालो। ब्राह्मण देवता ने कहा ठीक है खिला दो। जैसे ब्राह्मण देवता ने मुंह खोला, वैश्या ने निवाला जो हाथ में लिया था नीचे रख के एक थापड़ दिया गाल में महाराज के, एक रख के दिया पंडित जी के। बोले महाराज अब समझ गए कि पाप का बाप क्या है? बोले क्या है, तुमने हमें मारा? बोले मारा नहीं है, तुम्हें हम समझा रहे थे, ये तुम्हें ज्ञान कोई पंडित तुम्हें कोई वेद शास्त्र में नहीं मिलेगा, ये ज्ञान तो तुम्हें हम ही दे देते हैं कि पाप का बाप क्या है। बोले तुमने हमारे हाथ का भोजन स्वीकार क्यों किया? तुमने हमारे घर में सीधा लेना स्वीकार क्यों किया? बोले अरे तुम्हारी भक्ति देख कर क्या? अरे हट, कैसी भक्ति? हमारी भक्ति देखकर, हम थोड़ी भक्त हैं। बोले महाराज अपने हृदय से पूछो, आपने भक्ति देखकर नहीं, सोने की मुद्राएं देख करके स्वीकार किया है सब। तो बोले महाराज समझ गए? बोले क्या? बोले पाप का बाप है लोभ। पाप का बाप लोभ है। अच्छे अच्छों को सोचो, जब उसने 4 वेद 6 शास्त्र इतना सब पढ़ लिया और वो 50 मुद्राओं के कारण लोभ में आ गया, उसने 100 मुद्राओं के कारण उसके हाथ का बना स्वीकार कर लिया, 200 मुद्राओं के लिए उसने अपने उसके हाथ से खाना स्वीकार कर लिया, तो भैया पाप का बाप लोभ ही है। लोभ से ही पाप उत्पन्न होता है, इसलिए कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए। लोभात् क्रोधा प्रभवति, लोभात् कामः प्रजायते, लोभान् मोहश्च नाशश्च, लोभः पापस्य कारणम। लोभ ही पाप का कारण है, इसलिए व्यक्ति को कभी लोभ नहीं करना चाहिए। तो आज आपने जाना कि पाप का बाप क्या है। तो शौनक जी कह रहे हैं कि जो ऐसा पापी भी हो वो भी यदि शिव पुराण की शरण में आ जाए तो वह भी मुक्त हो जाता है। तो हम सब तो इतने पापी भैया है नहीं, फिर बताओ इतने पापी तो अपन कहा है नहीं, अपन तो फिर भी अच्छे कहा है। अच्छा आप में से पापी को है बताओ, हाथ उठाओ एक आध जन। महासावा ही उठा रहा है के लिए माने बताओ तो कोई पापी नहीं है, सब पुण्यात्मा बैठे। अच्छा पुण्यात्मा को है, हाथ उठाओ। पुण्यात्मा को है? कोई नहीं है, एक जने हैं, देखो उठाओ हाथ उठाओ पुण्यात्मा सही है सही है। माने यहाँ पर सच्चे श्रोता हो, समझ गए। माने पाप को भी नहीं उठाओ, पुण्य के लाने उठाओ। कहा पाप में नहीं उठाओ और पुण्य में उठा देते तो अब भाई हम कह देते देखो पढ़े अपने आप को पुण्यात्मा समझ रहे, होशियार तो हो। तो जो है शिव महापुराण की कथा यदि पापी लोग भी सुन लेते हैं वे भी तत्काल मुक्त हो जाते हैं। तो आपको हम केवल एक कथा सुना दें महात्मा की, उसके बाद में हम कथा को विराम कर देंगे, क्योंकि आप सब भी थके हुए हैं। आप सब ने भी बड़ी कर रही भैया परिक्रमा करी है। तो एक दृष्टांत जो शिव महापुराण में आया है कि कैसे पापी तरते हैं, उसका एक सुन लो महात्मा, उसके बाद में हम विराम कर देते हैं। तो शौनक जी से सूत जी महाराज कहते हैं कि सुनो कैसे कैसे पापी तरते हैं। बोले कैसे? बोले आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बला देवराज इति ख्यातो विश्वस्तज्जन वंचकः। आसीत किरात नगरे, एक किरात नगर है,
किरात नगर में देवराज नामक एक ब्राह्मण रहता है। देवराज नामक ब्राह्मण रहता है किरात नगर में। पर वह है कैसा? बोले ज्ञान दुर्बलहा, ज्ञान दुर्बल है। अच्छा, ये ब्राह्मण के लिए बड़ी दुख की बात है कि वह ज्ञान से दुर्बल हो। यदि ब्राह्मण शरीर से दुर्बल होगा तो चलेगा, पर ब्राह्मण ज्ञान से दुर्लभ नहीं चलेगा। यदि ज्ञान से दुर्बल है तो जो यह ब्राह्मण है देवराज नाम का, यह ज्ञान से दुर्बल है। जो क्षत्रिय हैं वे चाहे ज्ञान से बलवान हो चाहे ना हो, पर वो शरीर से बलवान होने चाहिए। पर ब्राह्मण ज्ञान से बलवान होना चाहिए, ना कि शरीर से बलवान। तो देवराज नाम का ब्राह्मण ज्ञान से दुर्बल था। उसका काम क्या था? लोगों को ठगना, मीठी मीठी बातें देकर के लोगों को अपने जाल में फंसाना, और जैसे ही लोग फंस जावे तो उनका सारा धन हड़प करके उनको मार करके वहां से भाग जाना। ये काम था उसका। माने यदि आपसे वो मिला और आपसे उसने बड़ी प्रीति कर ली, 2 मिनट में बहुत अच्छी मीठी मीठी बातें होने लगी, और मीठी मीठी बातें करके कहेगा भैया 200 रुपया देना तो, और 200 रुपये भी लिए और सीधे गायब हो गए। यही काम था उसका, चोरी करना, ठगी करना, एक दूसरे को ठग करके धन कमाना, यही उसका एक काम था। एक दिन क्या हुआ कि जंगल में गया, और जंगल में जाकर के वहां पर एक शोभावती नाम की वेश्या को विहार करते उसने देख लिया। और उसने जब देखा तो उसके मन में आया कि अरे ये इतनी सुंदरी है, यदि ये हमारे यहाँ आ जावे तो क्या कहना फिर। तो उसने क्या किया, उस शोभावती वेश्या के पास में पहुंचा और कहा सुनो मेरे घर चलो। उसने कहा नहीं, यदि मेरे घर में चलना है तुम्हें तो जो है तुम्हें धन लाना पड़ेगा, तुम्हें धन लाना पड़ेगा, क्योंकि मैं जिसके पास धन होता है उसी के पास जाती हूँ। वेश्या का यही काम है। कहा भी है पर धन पर मन हरण में गणिका बड़ी प्रवीण, पर तुलसी सोनर चतुर हैं भजन राम लवलीन। गणिकाएं जो हैं वे आपके धन हरने में बड़ी चतुर रहती हैं, बड़ी मीठी मीठी बातें दे दे करके आपका सारा धन हर ले। तो उसने कहा धन लेके आओ। तो उस देवराज नाम के ब्राह्मण ने घर जा करके अपनी पत्नी को मार दिया, अपनी माता पिता की हत्या कर दी, और घर में जितना धन रखा था सब ला करके उस वेश्या को दे दिया। उसको दिया, वह प्रसन्न हो गई, कई दिनों तक उसके साथ में रहने लगा। साथ में रहते रहते एक दिन वह प्रयागराज में पहुंचा, प्रतिष्ठानपुर में, और वहां जाकर के वृद्ध हो गया था। एक शिव मंदिर में पहुंचा, और शिव मंदिर में जैसे ही पहुंचा उसको बहुत तेज बुखार आया। शिव मंदिर में पहुंचकर बहुत तेज बुखार आया, वहीं प्रांगण में गिर पड़ा। और उसी दिन इत्तेफाक की बात ये थी कि वहां एक ब्राह्मण शिव महापुराण की कथा को सुना रहे थे। शिव महापुराण की कथा सुना रहे थे। यह पड़ा रहा, बुखार में पड़ा रहा और कथाओं को सुनता रहा। कथा को सुनता रहा, पड़ा 1 महीने हो गए। 1 महीने तक वहीं भूखा प्यासा पड़ा है और कथाओं को सुन रहा है। जैसे ही 1 महीना बीता, इसकी मृत्यु हो गई। जैसे ही मृत्यु भई तो यमदूत इसको पकड़ करके अपने यमलोक ले गए। यमलोक जैसे ही ले गए तो यमलोक में भगवान शिव के गण आ गए, जिनके मस्तक पर त्रिपुंड था, हाथ में त्रिशूल लिए थे, रुद्राक्ष की माला पहने हुए थे। शिवगण गए और यमराज के दूतों को मारकर भगाया, और उस देवराज नाम के ब्राह्मण को ले जाकर के भगवान शिव के धाम में स्थापित कर दिया। भगवान शिव के धाम पहुंचा दिया। यमदूत ने कहा अरे इसे कहां ले जा रहे हो? अरे ये तो बड़ा पापी है, ऐसे तो यम की यातना सहना है।
घोर नरक में इसको जाना है। तो वे शिवगण कहते हैं अरे यह पापी नहीं है, इसने 1 महीने तक लगातार शिव महापुराण की कथा सुनी है और शिव महापुराण की कथा सुन करके यह पवित्र हो गया है और अब ये नरक का वासी नहीं, यह तो भगवान शिव के चरणों का वासी बनेगा, इसलिए हम इसको यहाँ से ले जा रहे हैं। तो शिव महापुराण की कथा ऐसी है कि ऐसे ऐसे पापियों को भी भगवान शिव के धाम में पहुंचा देती है। यह शिव महापुराण की कथा का भैया महात्म्य है, इतनी बड़ी महिमा है। गंगा आदि नदियां भी शिव महापुराण के पुण्य की बराबरी नहीं कर सकती। बड़े